हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड करने वाले सभी छात्र छात्राएं की जो डायरी मिलती है बहुत सारी, उनमें होती है एक दैनिक पाठ योजना की, जिसमें आप 20 लेसन बनाते हैं। 20 लेसन बनाने के बावजूद जो आगे के पेज होते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट पेज है, इसमें क्या होता है कि आपको वो जो सब्जेक्ट आपने ली है वो उसके जो टॉपिक डालने होते हैं, प्रकरण कौन सा है, किस क्लास का है और कब दिया है, ये सभी, और कौन से पृष्ठ संख्या पर है, तो इस तरीके से आपको डालने होते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नागरिक शास्त्र के विषय का है, जिसमें मैंने सभी टॉपिक नागरिक शास्त्र के बनाए हैं, 20 लेसन, और 8th क्लास के बनाए हैं। देखिए यहाँ पर कब कब दिए हैं, ये सभी इस तारीख को लिखे हैं, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, कानून, संसद, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार के प्रकार, राष्ट्रपति, राज्यसभा, निरंकुशता, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र में चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग, संविधान के संशोधन, संविधान के लक्षण, संविधान सभा, जन सुविधाएं, सरकार का चुनाव, लोकतंत्र और मौलिक कर्तव्य। ये मेरे इस तरीके से 20 लेसन हो गए हैं। ये आगे का जो पेज है आप इस तरीके से भरेंगे। यहाँ इसके बाद है पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें आप इस तरीके से लिखेंगे: दैनिक पाठ योजना अलग अलग विषयों की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिक विज्ञान या राजनीतिक, सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य अलग अलग शिक्षकों द्वारा समझाई गई, और दैनिक पाठ योजना की प्रस्तुति अध्यापकों तथा छात्र अध्यापिकाओं द्वारा। यहाँ पर उस तारीख को लिखेंगे जिस तारीख से आपका जो लेसन प्लान शुरू की गई तथा कब खत्म हुआ, उस तारीख को लिखेंगे, और इनका समापन किया गया। यहाँ पर मैंने जिस तारीख को मेरा लेसन प्लान शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था उस तारीख मैंने लिखी है, तो आप यहाँ पर अपनी डेट बदल सकते हैं। ठीक है, बदलेंगे क्योंकि आपका अलग होगा डेट। इसके बाद है दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत 20 पाठों की योजना बनाई गई। इसके बाद है प्रस्तुत अभ्यास चक्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम। ये इस तरीके से है कि हमने कब कब जो लेसन दिए, तो उस तरीके से फर्स्ट सेकंड इस तरह से अपने बताना है, और इसमें दिए सोमवार मंगलवार, तो इन्हीं वारों को दिए, तो कब दिए थे। तो यहाँ पर एक छोटी सी जो चक्र आपको बनाना होता है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ का उस समय का है कि यहाँ थर्ड पीरियड कब लगता है, इस तरीके से बनाया गया है। इसके बाद शुरू होती है हमारी इकाई योजना। इकाई योजना के बारे में एक वीडियो बनाई है, इसमें आप देखते हैं, जानते हैं कि जो इकाई योजना किस प्रकार से बनाई जाती है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर है नागरिक शास्त्र, और इसकी इकाई का नाम है, यानी शीर्षक राजनीति विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ मैंने राजनीति विज्ञान लिखा है, और उप इकाई का नाम, जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसमें, तो मैंने इस प्रकार से लिखा है कि मौलिक अधिकार के प्रकार, राष्ट्रपति, राज्यसभा और निरंकुशता के बारे में। सबसे पहले मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में, तो 3 से इसमें उप इकाई शिक्षण बिंदु लिख रहा है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये 3 टॉपिक थे उसमें, यानी शिक्षण बिंदु। टॉपिक तो हमारा मौलिक अधिकार के प्रकार है। इसके बाद है शिक्षण उद्देश्य व्यवहारगत। यहाँ पर आपने जो विज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उनमें से एक आप यहाँ पर लिख दें। मैंने ज्ञान के बारे में लिखा है। इसके बाद है इसमें पूरे उसमें सहायक सामग्री में आप इस प्रकार से एक एक ना लिखकर सीधे लिख सकते हैं कि लपट फलक, चौक, झाड़न, ये हमारी क्या है, सहायक सामग्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर होगा कि छात्र अध्यापिका की या छात्र पे क्रिया, तो कि इसमें आपको जो आपने इसके बारे में बताया, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में क्या बताया गया कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने रह गए, तो मैंने सिर्फ इसमें एक लाइन ही लिख दी है, क्योंकि इतना ही आएगा इसमें कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ भी एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ राष्ट्रपति के बारे में था। इसके बाद यहाँ पर आप श्यामपट्ट लगाएंगे। यहाँ पर जो क्रिया लिख रहा है छात्र क्रिया, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर चौक, झाड़न और ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद देखेंगे श्यामपट्ट। यहाँ श्यामपट्ट पे इसके बारे में लिखेंगे एक मौलिक अधिकार के बारे में, तो ये मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन था 23 से 24 में था, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है श्यामपट्ट पर। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन। यहाँ पर मूल्यांकन में आप एक प्रश्न लिखेंगे, जो मूल्यांकन प्रश्न था, धार्मिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, और इसमें गृह कार्य, मौलिक अधिकार के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। इसी जो आपने लेसन बनाया होगा, लेसन में ही मूल्यांकन प्रश्न था, तो उसी में से आपको लिखना है, और गृह कार्य जो आपने दिया था उस गृह कार्य को यहाँ पर, उस प्रश्न को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी टॉपिक का, तो ये इस तरीके से बनाने हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति,
और यहाँ पर आप ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि इनमें से कुछ भी यहाँ लिखकर उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार से ही लिखेंगे राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्ति हैं, सामान्य, आपातकाल। और यहाँ पर शक्तियों के प्रकार। और फिर जो आपने लेसन बनाया है तो आप फ्रेंड्स ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन आंसर बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन होते हैं ना कि राष्ट्रपति की कोई 2 योग्यता बताइए, तो प्रश्न क्वेश्चन आंसर में से एक आप यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन जो आपका जो गृह कार्य क्वेश्चन था उसको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से आप सभी जो भी इकाई योजना है इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे राज्यसभा, और इसके बाद है निरंकुशता। एक बार आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और यह है निरंकुशता। निरंकुशता के बारे में यहाँ पर ग्रीक भाषा के क्रोटोस और प्रोटोस के शब्द से बना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आगे है कि कानून, संसद, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। कानून के बारे में इस प्रकार से यहाँ पर आपको शिक्षण बिंदु लिखने हैं। ये उद्देश्य, कथन, व्यवहारगत जो भी है ज्ञान, इस प्रकार से सहायक सामग्री लिख ली। यहाँ पर आपको उसके बारे में विवरण देना है, आपको पढ़ाना है, जिसे आप व्याख्या करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर है। जो ब्लैक बोर्ड था उस पर आप लिखेंगे, जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा इस लेसन को देते समय वही लिखना है, ठीक है। यहाँ मूल्यांकन प्रश्न लिखना है, गृह कार्य लिखना है। आप देख लीजिए इस प्रकार से संसद के बारे में भी लिखना है। संसद के 3 शिक्षण बिंदु इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में लिख लिया। संकेत आदि के इसमें आप एक साथ लिख सकते हैं कि जो भी आपकी सहायक सामग्री है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मैंने इस प्रकार से लिखा है, आप भी ऐसे ही अपनी इकाई योजना बना सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में है। आगे है इकाई योजना में नवा है न्यायपालिका। दसवां सर्वोच्च न्यायालय। 11वां है लोकतंत्र में चुनाव। 12वां है भारतीय चुनाव आयोग। आगे है लोकतंत्र की विशेषता। आगे है संविधान के संशोधन। पंद्रहवां है संविधान के लक्षण। संविधान सभा। नागरिक शास्त्र का है ये अगला है जन सुविधाएं। ये अगला है 17वां है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं पर इस प्रकार से ही आपको इकाई योजना बनानी है, जैसे कि फर्स्ट बनाई थी उसी प्रकार से बनानी है। बस ये है कि जो भी आपका जो टॉपिक है जैसे सरकार का चुनाव, उसी के तीनों क्या करने हैं उप शिक्षण बिंदु लिखने हैं। अभिरुचि के बारे में लिख दीजिए। एक जो पॉइंट है यहाँ पर विद्यार्थी सरकार का चुनाव का अध्ययन प्रति रुचि जागृत करेंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर श्याम पट पर राज्यसभा की किसी समीक्षा करती है, यानी इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर मूल्यांकन और यहाँ पर गृह कार्य क्वेश्चन सभी में करना है। 19वां है लोकतंत्र। लोकतंत्र में और अंतिम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की तीनों शिक्षण मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता और 11 मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य क्या है, वर्तमान में 11 हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये सभी आगे के जो पन्ने होते हैं जिनको भरने में वो दिक्कत होती है सभी को, तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। इकाई परीक्षण प्रारूप, ये मूल्यांकन पक्ष, इस प्रकार से ये वाला भी पेज आप इस प्रकार से भरेंगे। और ब्लूप्रिंट को भी इस प्रकार से भर सकते हैं।
इसके बाद आगे देखेंगे, ये होती है इकाई प्रश्न पत्र। इकाई प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न बनाने होते हैं। देखिए, मैंने समय लिख दिया है 2 घंटे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 18 है और कुल अंक यानी कितने का ये पेपर है वो है 50 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे करेंगे, कानून किस प्रकार के मतलब के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन करने हैं 4। इस प्रकार अति लघुत्तम प्रश्न करें तो ये 4 अति लघुत्तम प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के थे। इसके बाद है लघुत्तम लघुरात्मक प्रश्न, ये क्या है, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे जो कि 6 हैं। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न जो कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, ये सभी 5-5 नंबर के। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप इकाई प्रश्न पत्र बना सकते हैं। इसमें एक और कर सकते हैं आप, तो इसमें सही गलत का आप लिख सकते हैं कि हमें स्कूल में शिक्षा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सही या डैश में गलत। यहाँ पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ क्या लिखेंगे, सही गलत। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अति लघुत्तम में बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी इकाई प्रश्न पत्र बनाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर है अपेक्षित उत्तर एवं अंक योजना जो लिखी हुई है। इस प्रकार से आप उसमें इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आप कुछ विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर उत्तीर्ण रिजल्ट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके जो भी आगे के पेज हैं आप बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।